नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो डीआरडीओ यहाँ पर बैक टू बैक सरप्राइज दे रही है, जहाँ पहले तो आज से कुछ वीक पहले हाइपरसोनिक प्रोग्राम के तहत में लॉन्ग ड्यूरेशन एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट किया गया। इसके बाद आज से 3 दिन पहले अग्नि सीरीज में ही एडवांस्ड मिस्टेरियस मिसाइल्स का उड़ीसा के कोस्ट से टेस्ट किया गया। इसको लेकर भी आज से कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, जहां ये भी कहा जा रहा है कि ये अग्नि 6 मिसाइल हो सकता है। लेकिन अब इसके बाद में डीआरडीओ की तरफ से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर दी गई है, जहां ये कहा जा रहा है कि जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में जो स्क्रैमजेट इंजन यहाँ पर यूज किए जाने हैं, इसे हाल ही में 1200 सेकेंड का यहाँ पर टेस्ट किया गया है। मीन्स अगर इसे मिनट में तब्दील किया जाए तो 20 मिनट का यहाँ पर ग्राउंड टेस्ट किया गया है डीआरडीओ का जो स्पेशल लेबोरेटरी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी की तरफ से। और इस ग्राउंड टेस्ट में एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का यहाँ पर टेस्ट किया गया है। जबकि आज से 3 मंथ पहले जनवरी 2026 की हम बात करें, जब डीआरडीओ की तरफ से इसी एक्टिवली कूल्ड लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन को लेकर यहाँ पर टेस्ट की गई थी, और इस टाइम जो टोटल ड्यूरेशन था ये 12 मिनट का था। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे अराउंड यहाँ पर 700 सेकेंड का ग्राउंड टेस्टिंग यहाँ पर की गई थी। और महज 3 मंथ के बाद में जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पर हमें डबल देखने को मिल रहा है। जबकि इसके पहले भी देखा जाए तो पिछले साल जनवरी के टाइम में डीआरडीओ की तरफ से 120 सेकेंड का सब स्केल टेस्ट किया गया था, और पहली बार 2020 के टाइम में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इसका पहली बार टेस्ट किया गया था ओनली 20 सेकेंड का। जहाँ ये कहा जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से 1200 सेकेंड का कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन जो है ये तो डेमोन्स्ट्रेट किया ही गया, लेकिन इसमें जो ईंधन यूज किए गए हैं ये भी यहाँ पर इंडिजिनस है। इसे भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। थर्मल बैरियर जो कोटिंग है, जिसके कारण जो हाइपरसोनिक स्पीड में जो मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है ये मेल्ट ना हो, इसे भी यहाँ पर टेस्ट किया गया है। इसके अलावा भी इंडिजिनस कूलिंग आर्किटेक्चर और फुल स्केल कंबस्टर स्टेबिलिटी, इन सबको भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। और अपने आप में ये सबसे बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज के टाइम में रशिया ही एक अकेला देश है जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को ऑपरेट कर रहा है, जिनका नाम है 3M22 ज़िरकॉन, जिसे रशिया 2024 के टाइम से ऑपरेट कर रहा है। इवन की चाइना भी इसको लेकर दावा करता है कि हमारे पास भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जहां चाइना का ये कहना है कि हमारे पास में YJ-19 है, YJ-20 है और CJ-1000 है। जहां चाइना ये कहता है कि हमारा जो YJ-19 है ये चाइना का फर्स्ट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो एक सी बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है, और जो CJ-1000 है ये लैंड बेस्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और पिछले कुछ टाइम से आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यूएस और चाइना को लेकर लगातार ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे थे, जहां ये कहा जा रहा था कि जो चाइना है ये यूएस को ओवरटेक कर चुका है हाइपरसोनिक डिफेंस के मामले में। रही बात स्क्रैमजेट टेस्ट को लेकर, तो चाइनीज मीडिया भी यहाँ पर यह दावा करता है कि चाइना का जो एकेडमिक ऑफ साइंस है, इनकी तरफ से जो स्क्रैमजेट इंजन को यहाँ पर बिल्ड किया गया है ये मैक्सिमम 600 सेकेंड का जो ग्राउंड टेस्टिंग है वो किया हुआ है, जबकि रिसेंटली हमने 1200 सेकेंड का किया है। लेकिन रही बात ऑपरेशनल को लेकर, इस पर काफी क्वेश्चन मार्क रेज किए जाते हैं कि चाइना हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को फिलहाल भी टेस्ट किया है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर आपने ही अपनी वीडियो में ये कहा था कि ये रशिया के अलावा चाइना के पास में है, यूएस के पास में है, भारत के पास में भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है। तो आपको बता दें कि हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और जो हमने पहले कहा था ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, जहां पर हाल ही में हमने अपने लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट भी किया था। यहाँ तक कि जो डीआरडीओ है ये धावनी HGB के ऊपर में भी काम कर रहा है, जो कम्प्लीटली यहाँ पे न्यूक्लियर बेस्ड रहने वाला है। और जो ग्लाइड व्हीकल है ना, जिसमें रशिया एवेनगार्ड का यूज करता है, जबकि क्रूज मिसाइल में जो रशिया है ये ज़िरकॉन का यूज करता है। और दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसे लॉन्च करने के लिए हम लोग बूस्टर का यूज करते हैं, और जो इसकी इनिशियल पाथ होती है ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह होती है। लेकिन जैसे हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है ये आउटर स्पेस में पहुंचती है, और इसके बाद जो ग्लाइड व्हीकल है इनर एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, और जो अपनी ट्रेजेक्ट्री है ये ग्लाइड फॉर्म करते हुए, या फिर हम ये कहें कि मैन्यूवर करते हुए ये टारगेट को हिट करती है। लेकिन जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये ग्लाइड व्हीकल से काफी अलग होता है, जहां आप देख पाएंगे जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है ये अर्थ की सरफेस से काफी नजदीक में है। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में हम लोग स्क्रैमजेट इंजन का यूज करते हैं। वैसे हमारे पास में क्रूज मिसाइल्स के तौर पर ब्राह्मोस है, लेकिन ये सुपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन जो हाइपरसोनिक है जिसकी स्पीड 5 मैक की होती है, इसके लिए हमें स्क्रैमजेट इंजन की रिक्वायरमेंट होती है। और इस मामले में रशिया ऐसा पहला देश जिसके पास में 3M22 ज़िरकॉन है। तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करने में जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है ये है स्क्रैमजेट इंजन, जिसे यूएस से लेकर जो फ्रांस है, जर्मनी है, ये भी इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेवलप नहीं कर पाए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रैमजेट इंजन से काफी अलग है। फिर आप कहेंगे ये रैमजेट और स्क्रैमजेट क्या है? अगर आसान भाषा में समझे तो जो रैमजेट इंजन है ना, इसकी जो स्पीड है
ये मैक्सिमम 3 मैक की हो सकती है, क्योंकि रैमजेट इंजन में फ्यूल को बर्न करने के लिए हम लोग इसमें ऑक्सीडाइजर का यूज करते हैं, जबकि स्क्रैमजेट के केस में जो ऑक्सीजन है ये एयर से यहाँ पर ली जाती है। तो रैमजेट इंजन के कंपैरिजन में जो स्क्रैमजेट इंजन है ये काफी हल्का होता है, और क्योंकि जो रैमजेट इंजन की जो स्पीड है ये मैक 3 की है, मींस सुपरसोनिक की है, तो हम लोग इसे ब्राह्मोस जैसे मिसाइल में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसके लिए हम लोग स्क्रैमजेट इंजन का यूज करते हैं। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि DRDO की तरफ से 1200 सेकंड का जो ग्राउंड टेस्ट यहाँ पर किया गया है ये इतना मैटर क्यों करता है? पहली बात तो यहाँ पर ये है कि इस टेस्ट के जरिए एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट जो कंबस्टर है जिसका हमने वैलिडेट किया है, यहाँ पर हम लोग इंडिजिनस लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक फ्यूल का यूज किए हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक की स्पीड में मूव करती है तो ऐसे कंडीशन में जो इंजन की टेम्परेचर है ये 2000 डिग्री सेल्सियस तक में बढ़ जाती है, और इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में जो नॉर्मल मेटल होते हैं, चाहे स्टील हो या फिर टाइटेनियम हो, ये भी मेल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर DRDO की तरफ से एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग्स का यूज किया गया है जो इस एक्सट्रीम टेम्परेचर को यहाँ पर मैनेज कर सकता है, और हमने इसे भी यहाँ पर वैलिडेट किया है। और सबसे टफ टास्क हमें तब देखने को मिलता है कि जो स्क्रैमजेट इंजन है जिसमें फ्यूल को बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन है ये आसपास के एटमॉस्फेयर से ही लेना है, और उसकी भी जो स्पीड है ये सुपरसोनिक में होती है। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर 1200 सेकंड तक फ्यूल को बर्न करना विद स्टेबिलिटी के साथ में ये और भी ज्यादा टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि इसके पहले जब हमने 20 सेकंड का किया था वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन 20 मिनट तक हाइपरसोनिक स्पीड को यहाँ पर मेंटेन करना, इससे हमारी जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है वो कहीं न कहीं इसे इंक्रीज करती है। क्योंकि इस 20 मिनट के फ्लाइट टाइम में हमारा जो स्क्रैमजेट इंजन है जिस मिसाइल्स में यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं ये मैक 5 की स्पीड में ये 4500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर सकता है। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि इसकी जो स्पीड है यहाँ पर ये मैक 5 से बढ़ाकर 6 और 7 भी यहाँ पर की जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, पूरा जो चाइना है, इवन की यूरोप का जो मैक्सिमम पार्ट है इसे भी हम लोग कवर कर सकते हैं। और आज के टाइम में जो पाकिस्तान है भारत की हाइपरसोनिक प्रोग्राम को लेकर जिस तरीके से DRDO यहाँ पर बैक टू बैक यहाँ पर शॉक कर रहा है पाकिस्तान और चाइना को, पाकिस्तान अब यहाँ पर चाइना का जो HQ-19 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे यहाँ पर परचेज करने वाला है $12 बिलियन की लागत में। कहा यह भी जा रहा है कि HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के साथ साथ जो J-35A स्टील्थ फाइटर जेट है चाइना का ये भी परचेज करने वाला है। KJ-500 जो एवॉक्स एयरक्राफ्ट है इसे भी यहाँ पर परचेज करने वाला है। जबकि पाकिस्तान ये भूल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हो जहां पाकिस्तान चाइना के HQ-9 जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है इसका यूज कर रहा था, हमने इसे भी डिस्ट्रॉय किया था। और अगर इस साल लेटेस्ट देखा जाए तो चाइनीज HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे ईरान भी यूज कर रहा था इसे भी US की तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया। इतना छोड़िए वेनेजुएला, यहाँ भी हमने देखा कि चाइना का जो HQ-9 सिस्टम है ये नॉर्मल मिसाइल्स को भी यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये मिलिटरीली इतना क्यों मैटर करता है। पहली बात तो ये है कि ये कोई नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। वैसे पाकिस्तान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल से काफी है, लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है जहां पर हम लोग स्क्रैमजेट इंजन का यूज कर रहे हैं प्लस ऊपर से हाइपरसोनिक प्लस यहाँ पर क्रूज मिसाइल, तो इसकी जो पाथ है और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो या फिर क्रूज मिसाइल हो, हमने दोनों के केस में देखा है कि जो मिसाइल्स है वो मैन्यूवर करती है, काफी नीचे फ्लाई करती है, अपने डायरेक्शंस को यहाँ पर मिड फ्लाइट में चेंज कर सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि दुश्मन का जो रडार है इसे भी यहाँ पर इवेड कर सकती है। और हाइपरसोनिक स्पीड होने के कारण दुश्मन की रिएक्शन का जो टाइम है ये भी हम लोग काफी हद तक मिनिमाइज कर देते हैं। इतना ही नहीं, आज के टाइम में देखा जाए तो DRDO की तरफ से अपनी एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के तहत में हम लोग प्रोजेक्ट विष्णु के तहत एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के ऊपर में काम कर रहे हैं, जिसकी स्पीड यहाँ पर 8 मैक की बताई जा रही है। इतना ही नहीं, हाल ही में लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं जिसका हमने टेस्ट किया था इसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं, ब्रह्मोस 2 को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये सब कुछ किया जा रहा है डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि हमारे पास जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो और भी इनहेंस हो सके। और सबसे खास बात हमने यहाँ पर ये देखा कि DRDO यहाँ पर इंजन से लेकर जो मेटल्स यहाँ पर यूज किए गए सारे यहाँ पर इंडिजिनस हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।